जिले में कोरोना के संकट काल में मरीज और राम भरोसे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात तो छोड़िए, प्राइवेट अस्पतालों में भी हालात बद से बदतर हैं। ऐसा ही एक प्रकरण उस समय सामने आया जब मुजफ्फरनगर के बालाजी चौक पर स्थित डॉक्टर देवेंद्र सैनी की क्लिनिक पर एक कोरोना मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज के परिजनों का आरोप है कि उनसे 2 लाख रुपए वसूले गए, लेकिन उनके मरीज की देखभाल ठीक से नहीं हुई, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हुई। मरीज के परिजनों द्वारा विरोध करने पर डॉक्टर व उनके परिजनों ने मरीज के परिजनों पर पिस्टल तान दी और फायर भी छोड़ दिया। इस घटना को लेकर शहर में डॉक्टर के खिलाफ नाराजगी का माहौल है। पुराने जमाने से ही डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टरों ने आपदा को अवसर में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मरीजों से जमकर लूट कर रही है। आज भी ऐसा ही मामला देखने को मिला जब कोरोना मरीज को भर्ती करने के नाम पर 2 लाख रुपए रकम जमा करा ली गई और दूसरे ही दिन कोरोना मरीज की मौत होने पर मृतक के पुत्र व परिजनों से डॉक्टर व उसके स्टाफ ने मारपीट की और फायर झोंक दिया। ये सब घटनाक्रम आईएमए अध्यक्ष और इस अस्पताल के कोविड सेंटर के पार्टनर डॉक्टर एमएल गर्ग की मौजूदगी में हुआ। मारपीट और हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाश चौक के निकट रहने वाले मनोज गुप्ता के पिता को 2 दिन पहले बुखार होने पर डॉक्टर एमएल गर्ग के यहां दिखाया गया था। डॉक्टर के कहने पर कोविड जांच कराई गई तो उसमें कोरोना के लक्षण सामने आए, जिस पर डॉक्टर एमएल गर्ग ने कोविड मरीज को बालाजी चौक के निकट डॉक्टर देवेंद्र सैनी के अस्पताल में भर्ती करा दिया। मरीज के पुत्र मनोज गुप्ता ने बताया कि चिकित्सक ने उनसे 2 लाख रुपए एडवांस में जमा करा लिए। आज उपराह्न लगभग 4 बजे चिकित्सक ने कोविड मरीज मृत घोषित कर दिया, जिस पर मनोज गुप्ता व उनके पुत्रों ने चिकित्सक से ये जानना चाहा कि उन्होंने उनके मरीज का क्या उपचार किया और कौन कौन सी दवाइयां दी। इसी दौरान डिस्चार्ज के कागजात व एक्सरे, सिटी स्कैन व अन्य कागजात भी मांगे तो आरोप है कि चिकित्सकों ने कुछ भी लिखकर देने से इनकार कर दिया और मौत का कारण भी नहीं बताया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। मृतक के परिजनों ने वहां से कागजात उठा लिए तो चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र सैनी के स्टाफ ने उनसे मारपीट की और हंगामे कर कागजात छीन लिए। छीना-झपटी और हंगामे के बीच स्टाफ ने उन्हें धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया। इस पर मनोज गुप्ता व उनके पुत्रों ने गेट खोलने व शव देने की गुहार लगाई। इसी दौरान डॉक्टर देवेंद्र सैनी के भाई मनीष सैनी ने फायर छोड़ दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक पेशेंट के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ ने इनके साथ मारपीट की और वो भी इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने सिर्फ इलाज के बारे में पूछा। यही नहीं, मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल मालिकों ने 2 फायरिंग किए। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि उनसे 2 लाख रुपए भी लिए और उनके मरीज को ठीक बताते रहे। कुछ देर पहले ही बताया कि मरीज की मौत हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर अर्पित विजयवर्गीय, नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, सीओ सिटी कुलदीप सिंह, नगर कोतवाल योगेश शर्मा और सिविल लाइन थाना प्रभारी उम्मेद यादव 2 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हंगामे के बाद डॉक्टरों ने कुछ देर के लिए काम भी रोक दिया, जिसके बाद वहां भर्ती मरीजों के तीमारदार डॉक्टरों की खुशामद करते नजर आए। इस दौरान हंगामे के बाद पीपीई किट पहने एक अस्पताल कर्मी का हाथ में पिस्टल लिए हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और कुछ भी बोलने से बच रही है। कोरोना काल में चिकित्सकों ने किस कदर आपदा को अवसर में बदल लिया है, इसका जीता जागता उदाहरण आज की घटना है, जो आईएमए के अध्यक्ष खुद चलाते हैं। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर को कोविड सेंटर घोषित किया। जब वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो बालाजी चौक के निकट देवेंद्र सैनी के हार्ट केयर सेंटर अस्पताल व भोपा रोड परिवहन अस्पताल को भी कोविड सेंटर बनाया गया। जिलाधिकारी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कराया था कि कोविड अस्पताल में कोरोना मरीज से प्रतिदिन 11,000 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन स्थिति एकदम उलट है। कोरोना मरीज से 2 से 2.5 लाख रुपए तक एडवांस में जमा कराए जा रहे हैं, फिर चाहे मरीज ठीक हो या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इन सब में सबसे बुरी हालत डॉक्टर देवेंद्र सैनी के कोविड अस्पताल की है, जहां खुलकर लूट हो रही है और मरीज के परिजन यदि विरोध करते हैं तो उनसे मारपीट और अभद्रता की जाती है। डॉक्टर साहब, गोली चली यहाँ पर हॉस्पिटल में, क्या बुरा मामला है? गोली चलने का मुझे मैटर मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं आया हूँ यहाँ पर गोली कोई नहीं चल रही थी। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग बाग इधर उधर खड़े हुए थे। पूरा मामला क्या था डॉक्टर? पूरा मामला ये था, कल मिस्टर एन.के. गुप्ता यहाँ पर एडमिट हुए थे कल सुबह। उनकी कंडीशन सीरियस थी, कोविड पेशेंट थे और उसके साथ साथ वो जो है उनको बता दिया गया था कि भाई ये कोविड पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है,
इनके साथ में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहा। सुबह भी मैंने आकर के उनको कोविड हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर देवेंद्र सैनी ने भी देखा और उनको पूरी कंडीशन, जो पेशेंट की सीरियस कंडीशन थी, उसके बारे में बता दिया गया। फिर वो पेशेंट वेंटिलेटर पर जब रखा जाना था तब भी उसके बारे में बता दिया गया कि अब हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले रहे हैं। और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जो नंबर हमें प्रोवाइड किए गए थे, उस पर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो बॉडी को देने का प्रोटोकॉल ये होता है कि बॉडी घर वालों को नहीं सौंपी जाती है। बॉडी को 3 लेयर के अंदर रैप करके वो एम्बुलेंस के द्वारा सीधी शमशान घाट पहुंचाई जाती है। एम्बुलेंस में उनके घर वाले जा सकते हैं किट पहन करके, वैसे नहीं। और वो लोग, परिजनों का कहना है कि 2 लाख रुपए लिए, तब उनकी कंडीशन सही बताई थी, उसके बाद नहीं, कंडीशन सही नहीं थी। मैंने खुद देखा था मॉर्निंग में, कल जब वो भर्ती हुए थे, कंडीशन उनकी सही नहीं थी और वो हार्ट पेशेंट भी थे। और 2 लाख रुपए लिए गए थे, नो डाउट। बाकी जो भी उनका बैलेंस था वो सारा का सारा उनको आज वापस कर दिया गया। 2 लाख रुपए के 11,000 रुपए का कहा था। नहीं, 11,000 रुपये का पहले जो कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ जो है वो रुकने को कोई तैयार नहीं है। 2.5 3 गुने रेट पर यहाँ पर रुक रहा है। कोविड हॉस्पिटल में कोई काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके रेट बढ़ाने पड़े और हमें भी अपने रेट बढ़ाने पड़े। गोली की बात सामने आ रही है, अगर ये गोली किसने चलाई आप? मुझे मालूम नहीं है गोली किसने चलाई, मेरी संज्ञान में नहीं है कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई। गुप्ता है, मेरे दादाजी नरेंद्र कुमार गुप्ता। कल उनको एडमिट किया गया था। कल 12 मई थी, कल उनको एडमिट किया गया था सुबह 10 बजे के आसपास। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद फिर हमने इनको यहाँ पर एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद हम इनकी हालत पूछने आए कल 5-6 बजे के आसपास। तो हमें बता दिया जाएगा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको 4-5 घंटे ही हुए हैं। तो ये बता के हमें भेज दिया गया है। फिर हम कल सुबह आए 10 से 11 से 12 इनका टाइम है विजिट का। तो हमने 11 बजे आके बात करी कि इन्होंने बोला कि इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा है। और फिर उसके बाद और हमारा क्या बोलते हैं, इनको कुछ तो दिक्कत महसूस कर रहे हैं ये। हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने इनको शाम को अभी हमने 5 बजे कॉल आया हमें 4 बजे के आसपास। तो इन्होंने कहा हम आए, इन्होंने कहा आपके दादाजी पूरे हो गए। तो हमने उसके बाद इनकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई। फॉर्मेलिटी पूरी कराने के बाद इनको बोला गया कि इन्होंने हमारे से साइन करा लिए कि आपको इतना रिफंड दे दिया गया है। ऐसे इन्होंने पेपर पे साइन करा लिए हैं। और इन्होंने हमने इनसे पूछा कि आपने हमारे ट्रीटमेंट क्या दिया गया, ट्रीटमेंट आप बताइए हमें क्या दिया गया। आपने कल से ट्रीटमेंट तो दिया होगा, आपने अपना बेस्ट दिया है, सब कुछ दिया है, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया गया? ट्रीटमेंट इन्होंने कुछ बताया नहीं, हमने क्या ट्रीटमेंट दिया है, ये है ये। तो भाई आप अगर मरीज आपको एडमिट कर रहे हैं हम, तो आप बताओगे आपने क्या इलाज दिया है, क्या नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं, हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ऐसा करके भेज दिया। और इन्होंने तब तक हमारे साथ वो साइन करा लिए एक तरफ। और फिर उसके बाद हमारे से कागज़ छीन लिए गए। कागज़ छीन ले जाने के बाद फिर हमारे से वो डेथ सर्टिफिकेट और ये रिपोर्ट सब छीन ली इन्होंने। और फिर हमने कहा हमारे बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हो रहा है। तब से इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी हमारे से। हाथापाई शुरू करने, गेट बंद करो, पीछे से आवाज़ आ रही है कि इन्हें दरवाजा बंद करके पिटो, ये और वो। हम ऐसा गुंडे लगते हैं या क्या लगते हैं? हम छोटे हैं, मेरी उम्र ही क्या है, हम गुंडे लगे। इन्होंने वहाँ पर फायरिंग कर दी। फायरिंग किसने की थी? पहले एक फायरिंग की इन्होंने है, उसके बाद दूसरी उन्होंने बाहर आके करी। डॉक्टर ने करी है? हाँ, पता नहीं किसी डॉक्टर ने करी है। तो आपने कब उनको डॉक्टर की एडमिट तरफ किए से? थे? हाँ, एडमिट कब किया था उन्होंने? एडमिट कल किया था। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार गुप्ता। घटना के बाद क्या हुआ? फायरिंग के बाद क्या हुआ? फायरिंग के बाद वो इन्होंने धक्का मुक्की मारपीट करनी शुरू कर दी हमारे साथ। हमें धक्का मार, फिर प्रशासन आया, प्रशासन हमें ले जाने लग गया। आप ही को पकड़ के? हाँ, हमें लेके मेरे भाई उनको प्रशासन को ले भी गया। फिर उन्होंने प्रशासन ने सपोर्ट भी किया हमारा, उन्होंने बात भी करी। फिर उन्होंने फिर सब आए, सब उन्होंने बात करी हमने। और फिर बात करके अभी हमारी बॉडी नहीं मिली है, ना हमें पैसा मिला है, और हमारे कागज उन्होंने छीन के रखे हुए। कितने पैसा जमा किया था आप लोगों ने? हमने 2 लाख रुपए जमा किया, तो 2-2.5 लाख रुपए जमा किया था कल, और अभी तक हमारा कोई रिफंड नहीं मिला।